माता की, सरस्वती माता की। बड़ा खुशी का मौका है कि लक्ष्मणगढ़ में नया छात्रावास के शुभारंभ में हम आए हैं। हम सबको यहाँ बुलाया गया। इस अवसर पर हमारे जनपद के अध्यक्ष भाई ओम प्रकाश जी, यहाँ के जनपद के सदस्य भाई अर्जुन जी, सानी बर्रा के सरपंच मनबोध जी, यहाँ के सरपंच, उप सरपंच, हमारे मंडल के अध्यक्ष अखंड जी, प्रबोध जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष अनिल जी, डालेश्वर जी, रामजतन जी, उपस्थित सभी शिक्षण संस्था से आए हुए सभी शिक्षक शिक्षिका, उपस्थित बच्चे, नागरिक बंधुओं, सर्वप्रथम तो बच्चों से आग्रह करूंगा कि आप लोगों के पढ़ने का दिन, शिक्षा प्राप्त करने का दिन है और शासन से आप लोगों के लिए बहुत सी सहयोग के लिए योजनाएं आ रही हैं, जिसका एक उदाहरण ये छात्रावास है। आपके माता पिता, खासकर हमारी बच्चियों को बोलना चाहूंगा, आपके माता पिता बहुत कष्ट सहकर आप लोगों को पढ़ने भेजते हैं, पढ़ा रहे हैं। निश्चित रूप से आप लोगों को उनका मान सम्मान रखते हुए अपना ध्यान पूरा पढ़ाई में लगाना है। आप सफल होंगे तो सबसे ज्यादा खुशी आपके माता पिता को होगी। आपके माता पिता के सपने आप लोगों को पूरा करना है और उस सपना को पूरा करेंगे तो निश्चित रूप से आप भी जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। इसलिए अपना पूरा ध्येय बनाकर हमको शिक्षित होना है। साथ ही आपको पढ़ाने वाले, शिक्षित करने वाले शिक्षक गण भी आपकी सफलता पर उतना ही खुशी महसूस करेंगे जितना आपके पालक करेंगे। तो निश्चित रूप से आपको अपने शिक्षकों के प्रति, उनके मान सम्मान के प्रति अपने व्यवहार को बहुत ही अच्छा रखना है, ताकि उनका आप लोगों को हमेशा आशीर्वाद मिले। और अपना ध्यान नौकरी के पीछे नहीं लगाना है कि हम शिक्षा प्राप्त करके नौकरी प्राप्त करेंगे। 1000 बच्चे में एक बच्चा नौकरी प्राप्त करता है, इसलिए ध्यान शिक्षा में लगाना है। आप अगर शिक्षित रहेंगे तो किसी भी क्षेत्र में आप जाएंगे, आपको सफलता मिलेगी। आप नौकरी नहीं पाएंगे तो आप स्वरोजगार अपनाकर 10 जन को नौकरी देने के काबिल बनेंगे। इसलिए सबसे जरूरी है कि हमको शिक्षा के प्रति अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना है। साथ ही साथ मन को स्वस्थ रखने के लिए खेल कूद, योगा, व्यायाम ये अनिवार्य हिस्सा बनाना है। और खासकर हमारी बच्चियों को तो मैं विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि आप लोगों को गांव से निकलकर हायर एजुकेशन के लिए शहर में जाना पड़ेगा। इसलिए आप लोग तो अपने आप को इतना मजबूत बनाइए कि शहर में भी आप निडरता से रहें। कोई उंगली उठाए तो उसका हाथ तोड़ दे। इसलिए खेल कूद, व्यायाम आप लोगों को अपने जीवन में अनिवार्य रूप से शामिल करना है। जैसे अपन सवेरे उठ के नित्य क्रिया करते हैं, वैसे ही योगा व्यायाम को अपने नित्य क्रिया में शामिल कीजिएगा। उससे आपका तन के साथ साथ मन भी मजबूत होगा। साथ ही साथ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी पिछले साल आग्रह किए थे, हर व्यक्ति को एक पेड़ मां के नाम लगाना है। निश्चित रूप से वो जो आह्वान था, हमारे सभी स्टूडेंट, बच्चे बच्चियों के माध्यम से हमको उसमें सफलता मिली। आप सब अपने अपने माता पिता, अपने अड़ोसी पड़ोसी सबको प्रेरित करें कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में पेड़ लगाना है। तो आप जब भी छात्रावास से घर जाएं, अपने माता पिता को, अपने अड़ोसी पड़ोसी को, सबको जिद करके एक एक पेड़ लगवाइएगा। हमारे आने वाली, हमारे बाप दादा परदादा लगा के गए थे ये पेड़, जो हमको जीवन दे रहे हैं। हमको भी जीवन मिला है तो हम भी अपने आने वाली पीढ़ी के लिए निश्चित रूप से एक पेड़ लगा के जाएंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी यही वातावरण उनको मिलेगा। इसलिए आप लोग पेड़ जरूर लगाइएगा। हमारे प्रधानमंत्री जी का आह्वान है। और पर्यावरण की रक्षा के लिए, बढ़ते तापमान के लिए, पानी के लिए पेड़ की हमको निश्चित रूप से आवश्यकता है। तो इस अवसर पर
आप लोगों को नए छात्रावास की बधाई भी दे रहा हूं। साथ ही साथ सभी से आग्रह कर रहा हूं, सभी उपस्थित जनों को, कि एक पेड़ जरूर लगाना है। इस पर आप लोग मेरे आग्रह को स्वीकार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।